श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज आप स्मरण करेंगे सावन पूर्णिमा पे सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इनका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। इनमें से भगवान का सत्य नारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इनके मूल्य कथा में से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्याय में बांटे हुए हैं। इस कथा को 2 प्रमुख विषय है, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना। व्रत कथा के अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियां के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु भाइयों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई के प्रतीक का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। पूर्णिमा को इस कथा का परिवार में वचन किया जाता है। अन्य पर्व पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया जाता है। इनकी पूजा में केले के पत्ते एवं फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगर, सुपारी, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा लाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाते हैं, जिसे पंजरी कहा जाता है। इसका भी भोग लगता है। तो अब आप स्मरण कीजिए श्री सत्यनारायण की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान सत्यनारायण की अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सैनिका तीर्थ में सैनिक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस काल युग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवी, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बीच विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा बारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन बोले विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है?
आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं, अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मानुष मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति के श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नेवे केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा ले, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्ष्य को ये कुछ पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दिन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संकल्प किया। संपन्न हुआ। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं यश के अनुसार
अपने बंधु भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रय को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करें मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन निधान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान के व्रत का अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्ययुक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धन को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्राशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कह रहे हो? मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुना दिया। व्यापारी से विनता हो वह अपने घर गया। साधु वेश ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को वर्ण कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना देकर वह नगर को चले गए। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देखभाल करके लड़की के
सुयोग्य वरिक पुत्र ले आए। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसापुर नगर में गए। वहां जाकर जमाई ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु विष के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लिए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखकर फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात्र को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछी कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? मैं तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका धन जो लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वरिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वारी में बोले, हे महाभानु, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नया आभूषण वस्त्र भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपनी नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी वेश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछे, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वर वरिक्य हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। स्वयं वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा मान गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छित खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका दामाद बोले कि आप शोक न मनाइए,
यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंची और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकतुर्य होकर रोने लगे। तब डंडी भगवान बोले, हे वरी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्नता आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु विश्व के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ थे। सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक, आपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को जाता हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और काशीवारी आकाशवारी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उनका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी ही आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बरे के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करने के प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मानुष परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ को जाता है।
सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्खा मुख्य नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। तो प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश्वर हरे, स्वामी जय जगदीश्वर हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वर हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश्वर हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वर हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मुख मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश्वर हरे। तुम हो एक अगोचक, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मूल द्यामी, तुमको कुमति। ओम जय जगदीश्वर हरे। दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश्वर हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वर हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश्वर हरे। ओम जय जगदीश्वर हरे। स्वामी जय जगदीश्वर हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। स्वामी ओम जय जगदीश्वर हरे। स्वामी ओम जय जगदीश्वर हरे। जय श्री हरे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, आप सभी को बता दें कि रक्षाबंधन सावन सोमवार व्रत कथा भी हमारे चैनल पे सुनाई जाएगी। और आगे सावन पूर्णिमा की कथा हम अपने चैनल पे डाल दिए हैं, उसे भी आप सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर मतलब सावन पूर्णिमा की कथा सुन लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।